जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीएमआई फाइनेंस लोन एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4.3 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है, 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप यहाँ से लोन लेने के लिए सोच रहे हो तो भाई इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाता है, प्रोसेसिंग फीस क्या लगती है, टेन्यूर क्या लगता है और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है लोन अप्लाई करने के लिए, सब कुछ आपको डीएमआई फाइनेंस लोन एप्लीकेशन के बारे में पता चलने वाला है। इसके क्या प्रो है क्या कौन से, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं क्या ये ट्रस्टेड एप्लीकेशन है या नहीं। तो भाई देखो, इनकी खुद की एनबीएफसी है, बिल्कुल आरबीआई से रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर रहेगा, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। और डीएमआई फाइनेंस में लेकिन एक इशू आया था हाल ही में, आरबीआई ने इनको लोन देने से बैन कर दिया था, मतलब ये लोन को डिसबर्स नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी इनकी सर्विस फिर से आरबीआई ने बोला आप स्टार्ट कर सकते हो। उस टाइम पे कुछ इंटरेस्ट रेट का इशू हुआ था, इसलिए इनकी सर्विस बैन करी गई थी, लेकिन अब फिर से ये स्टार्ट हो चुकी है। तो अब बात करते हैं, अगर आपको डीएमआई फाइनेंस से लोन लेना है तो भाई आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो इन्होंने बता रखा है अगर आपको यहाँ पे पर्सनल लोन चाहिए तो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 23 साल और मैक्सिमम एज आपकी 52 ईयर्स तक होनी चाहिए। और जो आपकी मिनिमम इनकम है अगर 30,000 रुपए से ज्यादा है तभी यहाँ पे आपके चांस रहेंगे लोन अप्रूवल के, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लेकिन आपकी जो इनकम है वो 30,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। और बात करते हैं आपकी सिविल स्कोर, तो देखो भाई अगर आपकी सिविल स्कोर 700 से ज्यादा है तभी यहाँ से आपको लोन अप्रूवल के चांस रहेंगे। अगर आपकी सिविल स्कोर 700 से कम है तो भाई देखो यहाँ पे चांसेस बहुत कम होंगे लोन के अप्रूवल के। ये सब तो ठीक है, लेकिन भाई डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, देखो यहाँ पे आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा और बेसिक डिटेल लगेगी। और कुछ कुछ सिनेरियो में ये भाई देखो बैंक की स्टेटमेंट मांग सकते हैं। लेकिन भाई ये तो एप्लीकेशन ने सब चीजें मेंशन कर रखी है, लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। लेकिन अब बात करते हैं भाई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है। तो डीएमआई फाइनेंस ने बता रखा है 12% से लेके मैक्सिमम यहाँ पे आपको 40% तक का इंटरेस्ट रेट लगेगा। 40% तो देखो बहुत ज्यादा होता है, 12% तो देखो आपको भाई बैंक लोन देता है इतने कम इंटरेस्ट रेट पे। तो अब आप कहोगे भाई इतना कम और इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट कैसे है। देखो अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन चल रहे हैं ना, जैसे मान लो आपने क्रेडिट बी से, नावी से, कोई अनदर लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन नहीं चल रहे तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कम चार्ज किया जाएगा। और बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस कितनी चार्ज करी जाती है, तो इन्होंने बता रखा है 0.25% से लेके यहाँ पे आपको 4% तक की प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको लोन अमाउंट कितनी मिलती है, इन्होंने बता रखा है 10,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का यहाँ से आपको लोन मिल सकता है। और जो टेन्यूर है वो भी काफी फ्लेक्सिबल है, जैसे कि देख सकते हो 6 महीने से लेके 5 साल का यहाँ पे आपको टेन्यूर भी देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जितनी मैंने आपको चीजें बताई तो एप्लीकेशन ने मेंशन कर रखी है, लेकिन जब मैंने इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड करा तो वहां पे मेरे को कुछ अलग ही चीज दिखी। इन्होंने बताया हुआ है कि भाई देखो डीएमआई फाइनेंस अभी केवल उनको ही लोन प्रोवाइड कर रहा है जो इनके प्री एग्जाइटिंग कस्टमर है। अब आप बोलोगे भाई प्री एग्जाइटिंग कस्टमर क्या मतलब, अगर आपने भाई जीवन में कभी भी डीएमआई फाइनेंस का यूज करा है, वहां से आपको लोन मिला है, तभी आप फिर से यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और हो सकता है यहाँ पे आपको लोन अप्लाई करने की आवश्यकता भी ना पड़े, यहाँ पे आपको एक प्री अप्रूव्ड ऑफर आ जाएगा अगर आप इनके एग्जाइटिंग कस्टमर हो। लेकिन आप कहोगे भाई मैंने तो कभी डीएमआई फाइनेंस को डाउनलोड ही नहीं करा, फिर मेरे को यहाँ से कैसे लोन मिलेगा। तब भी यहाँ से आपको लोन मिल सकता है। अगर आपने कभी जीवन में मनी व्यू से, गूगल पे से लोन लिया था तब भी यहाँ से आपको लोन मिल सकता है। वो कहोगे भाई मनी व्यू, मोबीक्विक, ये गूगल पे ये कहाँ से आ गए। देखो भाई इनके जो लेंडिंग पार्टनर रहते हैं ना, ज्यादातर डीएमआई फाइनेंस ही रहता है। तो अगर आपने भाई प्रीवियसली कभी लोन लिया था इन सब एप्लीकेशन से और उनका लेंडिंग पार्टनर डीएमआई फाइनेंस था, तब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हो, तब आप इनके एक्साइटिंग कस्टमर माने जाओगे। तब यहाँ से आपको 2 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का प्री अप्रूव लोन देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे प्री अप्रूव्ड ही ऑफर आते हैं। इसलिए इन्होंने मिनिमम बता रखा है 12% का इंटरेस्ट रेट एंड मैक्सिमम बता रखा है 40% का। ठीक है, तो अपने हिसाब से भाई कैलकुलेट करके आपको प्री अप्रूव्ड का लोन ऑफर देते हैं। और साथ में एक और मैं चीज बता दूं, अगर आपको यहाँ से प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर भी मिलता है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे कभी भी लोन को डिफॉल्ट नहीं करना, क्योंकि जो इनके लेट फीस चार्जेस हैं आप देखना भाई 1% से लेके 60% के लेट फीस चार्जेस इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। और साथ में जो बाउंस चार्जेस है ना, वो भी 500 रुपए से लेके 1000 रुपए तक के लग सकते हैं बाउंस चार्जेस भी। और पेनल्टी चार्जेस देखो 1% से लेके 7% है, वो कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड रहेगा। तो अगर आपको डीएमआई फाइनेंस से लोन लेना तो भाई गलती से भी लोन को डिफॉल्ट मत करना, सिविल स्कोर में इम्पैक्ट चला जाएगा। साथ में भाई साहब लेट फी चार्जेस ही काफी ज्यादा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड बात करते हैं अगर आपका डीएमआई फाइनेंस से लोन चल रहा है तो भाई फोरक्लोजर के चार्जेस क्या रहेंगे, जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है 2% से लेके 5% तक के फोरक्लोजर के चार्जेस भी रह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन में, तो देखो फिलहाल तो डीएमआई फाइनेंस केवल उनको ही लोन प्रोवाइड कर रहा है जो इनके कस्टमर है भाई पहले ऑलरेडी, उनको यहाँ पे लोन मिल रहा है। जो भाई नए यूजर्स हैं उनको फिलहाल ये लोन प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो अगर आपने कभी जीवन में भाई गूगल पे से या मनी व्यू से लोन लिया था और उनका लेंडिंग पार्टनर डीएमआई फाइनेंस था, तब आप इस एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो, शायद यहाँ पे आपको प्री अप्रूव लोन देखने को मिल जाए।
लेकिन सिविल स्कोर आपकी 700 से ज्यादा होनी चाहिए और जो इनकम है वो भी 30,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया। तो अगर आपकी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते फिर आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।